हेलो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में हम लोग क्लास 9 और 10 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्लास 10th में कम से कम 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सिमिलर क्लास 9 हमारा बेस वन का है, तो क्लास 9 में भी आपका डेडिकेटेड वन चैप्टर है पोलिनोमियल का, तो इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम लोग बचपन से एक टर्म पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रा। बचपन से ही आप लोग को पढ़ना सिखाया गया हो स्कूल में कि ए प्लस बी क्या होता है, इसको हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस। जैसे हम लोग बचपन से ये अलजेब्रा यूज करना जान रहे हैं, क्लास लगभग क्लास 5th से हम लोग अलजेब्रा यूज कर रहे हैं। ठीक, पर प्रॉपर डिफिनेशन क्या होती है अलजेब्रा को, अलजेब्रा की अलजेब्रा होता क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा डिफिनेशन दिया गया है। अलजेब्रा इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज होता है जहाँ पे हम लेटर सिंबल का यूज करके अननोन चीज़ों का जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब अननोन चीज़ें होती हैं अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा में तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यूज किए जाते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है और फंडामेंटल ऑपरेशन होता है। तो प्रश्न होता है फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल उन ऑपरेशंस को कहा जाता है जो हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं और जिसका डेली लाइफ में हर समय कहीं ना कहीं इसका यूज किया जाता है, इस वजह से फंडामेंटल ऑपरेशन कहा जाता है। तो बचपन से ही हम लोग जो घटाव, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों ऑपरेशन को करते हैं। ये होता है हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ऐसी वैल्यू जो फिक्स होती है, ऐसी वैल्यू जो फिक्स होती है। यहाँ पर सब 5 लिखा है, हमने बोला था ना 5 रुपए की जरूरत है, हमें 5 रुपीज की जरूरत है। तो आपके माइंड में क्या आया? एक फिक्स वैल्यू आई है। क्या है? एक फिक्स वैल्यू आया है। उसी फिक्स वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, द सेम है एक ऐसा वैल्यू जो चेंज हो, कंडीशन के अनुसार चेंज होता रहा, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हम आप लोगों से बोला हमें कुछ रुपए की जरूरत है, हम आपसे बोल रहे हैं हमें कुछ रुपए की जरूरत है। ठीक है, अब कुछ रुपए क्या, कुछ बच्चों को मांग में आएगा कि सर के 100 रुपए की जरूरत होगी सर को। कुछ बच्चों को मांग में आएगा कि सर को 1,000 रुपए की जरूरत होगी। कुछ के माइंड में लाख आ सकता है, कुछ के माइंड में करोड़ भी आ सकता है, करोड़ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कंडीशन के ऊपर जब डिपेंड करता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वेरिएबल को यूज करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू। क्या होगा? फिक्स्ड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वैल्यू क्या एकदम फिक्स है। ठीक, और वेरिएबल कंडीशन के अनुसार चेंज, कंडीशन के अनुसार चेंज। ठीक है, ये हमारे अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड दिस फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी जो हमने पिछले स्लाइड पर देखा कि कांस्टेंट, वेरिएबल और फंडामेंटल ऑपरेशन, अब इन तीनों को ऐड किया जाए, तीनों को कंबाइन किया जाए इन फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा, कांस्टेंट वेरिएबल को कंबाइन किया जाए फंडामेंटल ऑपरेशन द्वारा, तो जो हमारा टर्म बन के आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे हमने बताया क्या कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन किया जा रहा है किसके द्वारा? आपके फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा। और जो एक्सप्रेशन बन के आया उस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक
एक्सप्रेशन। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि हमने क्या बोला कि कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा बन जाए और जो एक्सप्रेशन बनता है उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो दो चीजें ध्यान देनी है हमको कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, साथ में वेरिएबल भी देखने के लिए मिलेगा, और इन दोनों के बीच में हमें फंडामेंटल ऑपरेशन भी देखने के लिए मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे? डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, डाउट तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, तो चेक करके बताना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं फर्स्ट। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म है, 3 और 4 कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई है और माइनस साइन है। दो फंडामेंटल ऑपरेशन है, दो कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, ये क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब सेकेंड एग्जांपल क्या है, यहाँ पे देखिए सर 7 ये तो कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएबल हो गया। और बचपन में आप एक चीज पढ़े होंगे एक्सपेरिमेंट में कि समथिंग टू द पावर जीरो, समथिंग टू द पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। समथिंग टू द पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को हम समथिंग टू द पावर जीरो ऐड कर सकते हैं, हाँ जीरो ऐड कर सकते हैं। तो 7 को हम 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 7 इंटू 1 को हम 7 टू पावर जीरो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमको क्या मिल गया, कांस्टेंट टर्म मिल गया, ये हमको वेरिएबल मिल गया, और दोनों के बीच में एक फंडामेंटल ऑपरेशन मल्टीप्लाई मिल गया। ठीक है, तो तीनों चीजें हमको मिल रही है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट, ये भी हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, 100 भी आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर जितने टर्म्स दिख रहे हैं सभी क्या होंगे, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे। एक बार आप लोग स्वयं से चेक कर लेंगे। ठीक, और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना था क्लास 10 और 9 जहाँ से शुरुआत होती है, वो शुरुआत होता है पॉलिनोमियल से। और अभी तक हमने जो पढ़ा वो केवल पॉलिनोमियल का फाउंडेशन था। तो फाउंडेशन अगर हमको अच्छे से नहीं आता है तो पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से जानकारी हमको नहीं मिल सकती है। ठीक, तो फाउंडेशन हम लोग का सही हो चुका है, सभी बच्चे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक, चलिए तो हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ तो बोला गया है ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उनको पॉलिनोमियल कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, यदि उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल का पावर, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड ए बी जो भी है, इन वेरिएबल का पावर होल नंबर, क्या हो, होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 हो पावर, 1 पावर हो, 2 पावर हो, 3 पावर हो, अगर ये पावर्स है उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। अगर होल नंबर के अलावा कुछ और है, जैसे निगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा, फ्रैक्शनल है पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा, डेसिमल है पॉलिनोमियल नहीं बोला। सबको क्या ध्यान देना है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जेड होंगे आपके एक्सप्रेशन में, उनके पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, विच इज 0 1 2 3 होना चाहिए। एंड दोस्तों क्या नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कुछ भी है तो उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, सिंपली उसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और यदि पावर होल नंबर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है,
अब हमको चेक करना है कि पोलिनोमियल है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x का पावर क्या है, 2 है। और आप लोग बताइए 2 क्या होता है, होल नंबर या नेगेटिव? होल नंबर होता है। और जब होल नंबर है तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन चले जाते हैं। यहाँ पर पावर क्या है, पावर 3 है। यहाँ पर पावर क्या है, 1 है। पावर 3 और 1 है, दोनों क्या है, होल नंबर है। ये भी आपका पोलिनोमियल हो गया। यहाँ पे पावर देखते हैं, इसका पावर क्या है, इसका पावर 1/2 है, जो एक फ्रैक्शनल पार्ट है। और जब फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो उसको कोई एक्सप्रेशन बोलेंगे, पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन x, वहाँ पे फार्मूला पढ़ा होगा, a टू द पावर माइनस है, हम क्या लिख सकते थे, 1 अपॉन a टू द पावर लिख सकते हैं। और 1 अपॉन a टू द पावर इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर माइनस है। ये लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर माइनस है। पावर क्या आ गया, माइनस आ गया, इससे पावर माइनस होगा, नेगेटिव पावर होगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, सिमिलर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेसिमल पार्ट आ गया 1.5, डेसिमल होगा तो इसको भी हमें पोलिनोमियल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या आपको ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि पावर जो होगा हमारा वो केवल होल नंबर होगा। गलती से भी हमारा पावर नेगेटिव फ्रैक्शनल डेसिमल नहीं होना चाहिए, पावर हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। कोई डाउट, चलिए कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट होगा तो ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, नंबर पर आप लोग मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पोलिनोमियल में कुछ चीज़ों के बारे में हमको जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है, एक होता है कोफिशिएंट, एक होता है हमारा टर्म, और एक होता है डिग्री। इन तीन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, देख कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट की डिफिनेशन है, द न्यूमेरिकल फैक्टर अटैच टू द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल होंगे, इन वेरिएबल के साथ हमारे कौन से न्यूमेरिकल फैक्टर्स अटैच, इन वेरिएबल के साथ हमारे कौन से न्यूमेरिकल फैक्टर अटैच है, और जो न्यूमेरिकल फैक्टर अटैच होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -2, y का कोफिशिएंट 3 है, z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। ठीक, यहाँ पे एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, और इसका मतलब एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, 7। ठीक है, टर्म क्या होता है, टर्म आर पार्ट ऑफ द पोलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस माइनस से। प्लस माइनस साइन से हम पोलिनोमियल कितनी बार में डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, टर्म्स बोला जाता है। यहाँ पे देखिए माइनस आया है, यहाँ पे बाहर तरफ कर लेंगे, ये प्लस आया है, यहाँ पर कट कर लेंगे। कितने सेक्शन हमारे पास बने, 1 2 एंड 3। इस एक्सप्रेशन में कितने हमारे पास टर्म है, टर्म 3। तो डाउट, यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो लगा हुआ न्यूमेरिकल फैक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। और टर्म क्या होता है, टर्म हमारे प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होते हैं। तो डाउट, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब भी वो कोफिशिएंट लिखते हैं तो माइनस साइन को भूल जाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल फैक्टर में माइनस साइन भी अटैच है तो कोफिशिएंट में माइनस साइन भी दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। कोफिशिएंट सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, टर्म सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कोफिशिएंट हो गया, टर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं डिग्री पे। डिग्री को, डिग्री की डिफिनेशन बहुत ईजी है, हाईएस्ट पावर आपको वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जो हमारे पोलिनोमियल दिया गया होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। जैसे इस एक्सप्रेशन में आप लोग देख सकते हैं, पावर 2 है,
यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 1 है। इन सब में बड़ा कौन सा है? सब में बड़ा 5 है। हाईएस्ट पावर यही है ना। तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। बराबर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। बराबर। चलो इसको हम कैसे स्कैन करना होता है, कैसे जानेंगे कि हमारी हाईएस्ट पावर क्या होगा? तो पहले पॉलिनोमियल को देखेंगे, उसके जो वेरिएबल है, सभी वेरिएबल है, उनके पावर को हम देखेंगे और जो सबसे अधिक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद होता है हमारा कुछ क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं कि टर्म हमको आइडेंटिफाई करना है, कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है और डिग्री आइडेंटिफाई करना है। तो टर्म के लिए जहाँ प्लस माइनस साइन लिखा वहाँ पे उसको डिवाइड करना है। यहाँ पर प्लस साइन लिखा, यहाँ पे डिवाइड करना है। तो कितने टर्म? 1 2 टर्म। यहाँ पे माइनस साइन है तो डिवाइड कर लेंगे, प्लस साइन है डिवाइड कर लेंगे। कितने टर्म? 1 2 3 टर्म। तो 2 टर्म को देंगे, यहाँ पे 3 टर्म होंगे। यहाँ पे कोई प्लस माइनस साइन नहीं, ठीक है टर्म है। तो यहाँ पर आपको कोफिशिएंट रहता है। किसका कोफिशिएंट पूछा है? एक्स स्क्वायर का। किसका कोफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का। ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -1 है। अभी बोले तो ध्यान देना है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? -1 है। एंड द सेम वे यहाँ पे कोफिशिएंट, अब सर बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे एक्स स्क्वायर का जो 1 लगा है तो सर 1 होगा। नहीं, हम एक्स स्क्वायर बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर। अब चेक करेंगे तो क्या कोफिशिएंट है? यहाँ पे कोफिशिएंट होगा 1/2। बराबर। चलिए आप हाईएस्ट पावर देखते हैं, यहाँ पर पावर 0 पावर 2 पावर 2, हाईएस्ट क्या है? 4 है। 4 हमारा हो जाएगा डिग्री। यहाँ का हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स टू द पावर 0, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। यहाँ का हाईएस्ट पावर क्या है? 100। यहाँ पर डिग्री हमारी बराबर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इसको थोड़ा सा हम सेपरेट वे में देखेंगे, फिर हम स्लाइड पे आएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम जनरली 2 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। पहला हमारा बेस होता है बेस्ड ऑन टर्म। पहला क्लासिफिकेशन हमारा किसका होगा? बेस्ड ऑन टर्म होगा। और दूसरा क्लासिफिकेशन किसका होगा? बेस्ड ऑन डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जानेंगे। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन 2 आधार पर किया जाता है। पहला क्या होता है? बेस्ड ऑन टर्म, और सेकेंड क्या होता है? बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है। यदि हमारे पास टर्म 1 है, टर्म 1 होगा तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। यदि टर्म, अगर टर्म 1 हुआ तो मोनोमियल बोलेंगे, टर्म 2 हुआ तो बोलेंगे इसको बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। टर्म 3 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। और टर्म 4 या उससे अधिक होगा तो जनरली क्या बोल देते हैं उसको? पॉलिनोमियल। ठीक। अगर सिमिलर है क्लासिफिकेशन ऑन डिग्री, अगर डिग्री 0, डिग्री 0, तब हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 7 हो गया, 3 हो गया, ये सारे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री यदि 2 है तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री यदि 3 है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारे एग्जाम में ऐसे पूछते हैं तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये हमारे टोटल 7 प्रकार के क्लासिफिकेशन हमको देखना है।
तो दोबारा एक बार देख लेते हैं कि पोलिनोमियल को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला बेस्ड ऑन टर्म एंड सेकेंड बेस्ड ऑन डिग्री। यदि टर्म 1 तो मोनोमियल होगा, टर्म 2 बाइनोमियल, टर्म 3 बाइनोमियल और 3 से अधिक होंगे तो क्या बोलेंगे, सिंपली पोलिनोमियल बोला जाता है। द सेम है, यदि हमारा डिग्री 0 तो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल, डिग्री 1 हो तो लीनियर बोला जाएगा, डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक बोला जाएगा, डिग्री 3 हो क्यूबिक बोला जाएगा। ठीक, चलो तो चेक कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन में। यहाँ पर डिफाइन किया गया है, यहाँ पे कितना टर्म है, एक टर्म एक टर्म एक टर्म, सभी में एक टर्म है, ठीक है, आगे हमारा मोनोमियल है, एग्जैक्टली वन टर्म। बाइनोमियल मतलब दो टर्म होंगे, बाइनोमियल मतलब दो टर्म होंगे, जैसे आप देखेंगे वन टू टर्म, वन टू टर्म, ये क्या होगा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब कितना टर्म होंगे, थ्री टर्म्स होंगे। ट्राइनोमियल एग्जैक्टली तीन टर्म्स होंगे। यहाँ पे चेक करेंगे वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये हमारे क्या होगा ट्राइनोमियल। और तीन से अधिक हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैच करने के लिए दिया गया है। तो 5x क्या है आपका, मोनोमियल ट्राइनोमियल बाइनोमियल। 5x है आपका मोनोमियल, ये क्या है आपका बाइनोमियल, और ये आपका क्या है डिग्री को भी देख लेते हैं। यहाँ पे ए की डिग्री क्या है, एक्स टू द पावर जीरो लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर जीरो है, इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 यानी डिग्री हमारी 2 है, तो डिग्री 2 को क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यदि हाईएस्ट पावर 3 है मतलब डिग्री 3, और जब डिग्री 3 होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, और जब हाईएस्ट पावर 4 है तो इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द टू वन, ऐसे ही आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, हम लोग क्या कहा पोलिनोमियल के बारे में। तो पोलिनोमियल में क्या क्या याद होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है पोलिनोमियल में, टर्म इंपॉर्टेंट होता है, कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट होता है, और डिग्री इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और डिग्री के आधार पर हमारे पास चार प्रकार के हम लोग पोलिनोमियल पढ़ते हैं, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन। लेंथ के आधार पर मीन्स टर्म के आधार पर क्या होता है, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग ट्राई करेंगे, और नहीं आएगा तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल करेंगे आप लोग, कोई कॉल नहीं करेगा, तो व्हाट्सएप करके आप लोग दिए गए नंबर पर जो भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है वो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, आप लोग सॉल्व करेंगे। ये कुछ समरी पॉइंट है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग स्टडी कर लेंगे अच्छे से, और जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी जानना जरूरी होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारा कुछ समरी है, तो पढ़ लेंगे। विविध एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा। पॉलिनोमियल क्या है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर हो जाएगा। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर अटैच है। ये सारे छोटे छोटे हमारे की पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। पीछे कुछ क्वेश्चन दिए गए तो इसके आंसर्स हैं, आप उसे कर सकते हैं। एक समराइज आपका छोटा सा, ये पूरा एक पेज में सारे डिटेल्स मेंशन किए गए हैं, तो ये हमको आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे PDF मिल जाएंगे, या आप लोग व्हाट्सएप करके अपने व्हाट्सएप पर भी ये PDF पा सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल,
जीरो जॉब रूट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।